तो यहाँ पर हम आपको मानव शरीर के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। किसके? मानव शरीर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के, जो हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपसे क्या कहा जाता है, यूपीएससी हो या आपसे क्या कहा जाता है, एसएससी की कोई भी एग्जाम, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, किसी भी एग्जाम में हो, या आपसे क्या कहा जाता है, रेलवे की बात की जाए, या आपसे क्या कहा जाता है, बैंक की बात की जाए, या आपसे क्या कहा जाता है, अदर एग्जाम की बात की जाए। किसके? अदर एग्जाम की बात की जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, आप जो सीखने जा रहे हैं, चाहे एसएससी यूपीएससी हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, अदर एग्जाम, किसी भी एग्जाम में हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आप जो सीखने जा रहे हैं वो क्या सीखने जा रहे हैं, मानव शरीर। मानव शरीर क्या सीखने जा रहे हैं, मानव शरीर के महत्वपूर्ण प्रश्न। मानव शरीर के महत्वपूर्ण प्रश्न। मानव शरीर के महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर आप क्या सीखने जा रहे हैं, मानव शरीर के महत्वपूर्ण प्रश्न। हर एग्जाम में आते हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, अदर एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में मानव शरीर से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अच्छा देखिए, अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है कि सबसे पहली बात की जाती है मानव शरीर में, हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। शार्ट में यहाँ पर बताया जा रहा है, और हर एक चीज की अलग अलग क्लासें हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, पहली बात किसकी की जा रही है, ब्लड। किसकी बात की जाती है, ब्लड। तो सभी को पता होता है ब्लड को क्या कहा जाता है, रक्त के नाम से जाना जाता है। ब्लड का जो हिंदी में नाम होता है वो क्या होता है, रक्त या रुधिर के नाम से जाना जाता है। जो आपका ब्लड होता है, ब्लड को किस नाम से जाना जाता है, रक्त या रुधिर के नाम से जाना जाता है। ब्लड जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है, रक्त या किसके नाम से, रुधिर के नाम से जाना जाता है। अब बात आते हैं कि जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है, रेड। मतलब ब्लड का जो कलर होता है रेड होता है, कहने का मतलब कैसा होता है, लाल होता है। ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड होता है, लाल होता है। ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड होता है, लाल होता है। अब यहाँ पर जो ब्लड है उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, लाल होता है। किसके कारण होता है, तो सबका पता होती है ब्लड में हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन भाई। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर कैसा होता है, लाल। अगर मान लीजिए बहुत बड़े एग्जाम में अलग अलग बात आती है, तो वहां पर आपसे क्या कहा जाता है, हीम पिगमेंट अलग होगा और ग्लोबिन अलग होगा। हीम पिगमेंट अलग होगा और ग्लोबिन अलग होगा। ग्लोबिन आपसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन होते हैं। जो ग्लोबिन होते हैं वो आपसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन होते हैं। ग्लोबिन जो होते हैं वो क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। जो हीम है मतलब हीम पिगमेंट के कारण ब्लड का कलर रेड होता है, लाल होता है। हीम पिगमेंट के कारण ब्लड का जो कलर होता है वो लाल होता है। बल्कि ये सारी बातें उस समय पूछी जाती है जब नीट टेट के एग्जाम, बल्कि यहाँ पर एसएससी यूपीएससी में आपको यही ऑप्शन मिलेगा, ब्लड का कलर लाल क्यों होता है, तो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब बात आई है, आप जब ब्लड रिपोर्ट मतलब ब्लड की आप जांच कराते हैं, जब ब्लड रिपोर्ट आती है तो उसमें लिखा होता है हीमोग्लोबिन, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, साइटोसाइट, ये सब कुछ लिखा होता है। तो बात आती है हीमोग्लोबिन की मात्रा किससे मापी जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा किससे मापी जाती है, तो आपसे क्या कहा जाता है, हीमोसाइटोमीटर से मापी जाती है। हीमोसाइटोमीटर से मापी जाती है। किससे, हीमोसाइटोमीटर से मापी जाती है। बात आती है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा किससे मापी जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा किससे मापी जाती है, हीमोसाइटोमीटर से मापी जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा किससे मापी जाती है, हीमोसाइटोमीटर से। अब बात आती है मानव शरीर में एक सामान्य, तो मेल में कितना हीमोग्लोबिन होता है, 14 ग्राम पर डेसीलीटर। 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और फीमेल में कितना होता है, 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, पर डेसीलीटर होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा मेल में कितनी होती है, 14 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। मेल में कितनी होती है, 14 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। और फीमेल में कितनी होती है,
13 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। मेल में कितनी होती है 14 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में कितनी होती है 13 ग्राम पर डेसीलीटर में होती है। अब बात आती है ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है। ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपसे क्या कहा जाता है 4 भागों में बांटा गया है, ए बी, फिर आपसे क्या कहा जाता है ए बी होगा और वहां पर आपसे क्या कहा जाता है ओ। ब्लड ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया 4 भागों में। बात आती है ब्लड ग्रुप को किसने बांटा, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। बहुत ज्यादा साइंटिस्टों के खोज के क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब ब्लड ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया 4 भागों में बांटा गया। किसने बांटा, कार्ल लैंडस्टीनर ने बांटा। तो जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सर्वग्राही के नाम से जाना। बहुत ही ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप कैसा होगा, सर्वग्राही होगा। ए बी ब्लड ग्रुप कैसा होगा, सर्वग्राही होगा। और ओ वाला जो है, मतलब ये ओ वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, सर्वदाता। ब्लड ग्रुप ओ वाला क्या होता है, सर्वदाता होता है। ए बी वाला क्या होता है, सर्वग्राही होता है। ब्लड ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, ए बी ओ। ए बी वाला क्या होगा, सर्वग्राही। ओ वाला क्या होगा, सर्वदाता। ए बी वाला सर्वग्राही होगा, ओ वाला क्या होगा, सर्वदाता। अब यहाँ पर बात आती है बीपी। किसकी बात की जाती है, बीपी के बारे में बात की जाती है। बीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है। बीपी का फुल फॉर्म कौन होता है, ब्लड प्रेशर होता है। अब बात आती है नॉर्मली बीपी कितनी होती है। इंडियन डॉक्टरों के अनुसार जो नॉर्मल बीपी होती है वो कितनी होती है, 80 से 120 होती है। इंडियन डॉक्टर के अनुसार नॉर्मल बीपी कितनी होती है, 80 से 120 होती है। नॉर्मल बीपी इंडियन डॉक्टर के अनुसार कितनी होती है, 80 से 120 होती है। कहने का मतलब आपके शरीर में ब्लड कितने की रफ्तार से जाता है, 120 की रफ्तार से जाता है। कितने की रफ्तार से जाता है, 120 की रफ्तार से जाता है। और कितने की रफ्तार से वापस होता है, तो 80 की रफ्तार से वापस होता है। 120 की रफ्तार से आपका ब्लड आपके शरीर में जाता है, 120 की रफ्तार से आपके शरीर में ब्लड जाता है। वापस कितने से होता है, 80 की रफ्तार से वापस होता है। 120 की रफ्तार से जाता है और 80 की रफ्तार से वापस आता है। तो नॉर्मल बीपी 80 से 120 होते हैं। अब यहाँ पर बीपी ब्लड प्रेशर होता है। अब आपसे क्या कहा जाता है, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, डब्ल्यूएचओ पैनल के अकॉर्डिंग नॉर्मल बीपी कितनी बताई जाती है, 90 से 110 बताई जाती है। डब्ल्यूएचओ पैनल के अकॉर्डिंग नॉर्मल बीपी कितनी बताई जाती है, 90 से 110 बताई जाती है। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना कब फ्रेम किया गया, 7 अप्रैल 1948 में बनाया गया था। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब की गई थी, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में डब्ल्यूएचओ बनाया गया। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में डब्ल्यूएचओ बनाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, स्विट्जरलैंड जिनेवा। WHO, WTO, GATT, UNCHR, G15, G77, रेड क्रॉस, ILO, इन सभी के हेडक्वार्टर कहां पर है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। WHO, WTO, GATT, UNCHR, G15, G77, रेड क्रॉस, ILO, इन सभी के हेडक्वार्टर कहां पर है, स्विट्जरलैंड जिनेवा में। WHO 7 अप्रैल 1948 में बनाया गया था। इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया। अब बात आती है बीपी को किससे मापा जाता है, तो बीपी मापने वाली जो मशीन का नाम होता है उसका नाम होता है स्फेगनोमैनोमीटर। बीपी मापने वाली मशीन का जो नाम होता है वो कौन होता है, स्फेगनोमैनोमीटर होता है। बीपी मापने वाली मशीन का जो नाम होता है वो कौन होते हैं, स्फेगनोमैनोमीटर होते हैं। कौन होते हैं, स्फेगनोमैनोमीटर होते हैं। बीपी मापने वाली मशीन का नाम क्या होता है, स्फेगनोमैनोमीटर होती है। कौन होते हैं, स्फेगनोमैनोमीटर होती है। अब आगे बात की जाती है कि जो आपका ब्लड होता है क्या होता है, ब्लड। अब आपसे क्या कहा जाता है, मानव शरीर में कितनी किडनी होते हैं, 2 किडनी होते हैं। मानव शरीर में कितनी किडनी होते हैं, 2 किडनी होते हैं। मानव शरीर में कितनी किडनी होती है, 2। अब इनके वजन के बारे में बात की जाती है, इनका वेट कितना होता है, तो आपसे क्या कहा जाता है, 150 ग्राम।
कहने का मतलब एक किडनी का वेट कितना है, 150 ग्राम होता है। मतलब एक स्वस्थ मनुष्य में एक किडनी का जो भार होगा वो कितना होता है, 150 ग्राम होता है। स्वास्थ्य मनुष्य में एक किडनी का भार कितना होता है, 150 ग्राम। अगर आपका ऑप्शन 140 ग्राम का आ रहा है, 140 ग्राम है, तब भी आपका सही किया जाएगा। यदि एग्जाम के दौरान पर आपका ऑप्शन 150 ग्राम नहीं है, 140 ग्राम दिया गया है, तब भी आपका सही किया जाएगा। अब आपसे क्या कहा जाता है, किडनी कितनी होती है, दो। एक किडनी का वेट कितना होता है, 150 ग्राम। अब बात आते हैं कि मानव शरीर में ब्लड कितने लीटर होता है। सभी को पता होता है 5 से 6 लीटर होता है। कितने लीटर ब्लड होता है स्वस्थ मानव शरीर में, कितने लीटर ब्लड होता है, 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर। तो मेल में कितना होता है, 5.5 लीटर के समथिंग होता है। मेल में कितना लीटर होता है, 5.5 लीटर के समथिंग। और वहीं पर फीमेल में कितना होता है, 5 लीटर के समथिंग होता है। आपको पता होना चाहिए मेल की अपेक्षा फीमेल में उनका ब्रेन भी कम होता है, ब्लड भी कम होता है, और वहां पर लेवर भी कम होता है, काफी चीजें कम होती है। चलिए अच्छा यहाँ पर देखिए, आपके एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड की टोटल मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड की टोटल मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। मेल में कितनी होती है, 5.5 लीटर के समथिंग, और फीमेल में कितनी होती है, 5 लीटर। हमने एक महोदय से पूछा ऐसा क्यों है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ब्लड कम होता है। हमने एक महोदय से पूछा लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ब्लड कम क्यों होता है। महोदय ने रिप्लाई दिया, लड़कियों में ब्लड इसलिए कम होता है ताकि वो दूसरे का खून चूस सके। बल्कि रियलिटी ऐसा नहीं है कि वो दूसरे का खून चूसे, ऐसा साइंस नहीं कहते हैं, वो तो बाहरी फैक्ट ही बताते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, मेल में 5.5 और फीमेल में 5 लीटर। अब बात आती है मानव शरीर में दो किडनी होती हैं। कितनी किडनी होती है, दो किडनी होती हैं। एक किडनी का वेट 150 ग्राम। अगर 150 ग्राम का ऑप्शन नहीं तो कौन सही करोगे, 140 ग्राम करोगे। अब यहाँ पर बात आती है मानव शरीर में ब्लड को कौन फिल्टर करता है। मतलब मानव शरीर में ब्लड को कौन फिल्टर करता है, तो किडनी करते हैं। मानव शरीर में ब्लड को कौन फिल्टर करता है, तो किडनी करते हैं। कौन करते, किडनी। और एक दिन में मतलब वन डे, एक दिन में किडनी कितने लीटर ब्लड फिल्टर कर लेते हैं, 120 लीटर ब्लड फिल्टर कर लेते हैं। किडनी जो होती है एक दिन में कितने लीटर ब्लड फिल्टर करती है, 120। एक दिन का मतलब 24 घंटे से है। जो किडनी होते हैं, मानव शरीर में ब्लड को कौन फिल्टर करता है, किडनी करते हैं। मानव शरीर में ब्लड को कौन फिल्टर करता है, किडनी। और एक दिन में कितने लीटर ब्लड फिल्टर करती है, 120 लीटर फिल्टर करती है। कितने लीटर फिल्टर करती है, 120। यदि आपकी किडनी डैमेज हो जाती है तो क्या होता है, यदि आपकी किडनी डैमेज हो गई, एक आध किडनी डैमेज हो गई तो काम चलता रहेगा, या दोनों किडनी डैमेज हो जाते हैं, उस दौरान पर आपको क्या कराया जाता है, डायलिसिस कराई जाती है। क्या कराया जाता है, डायलिसिस। आपके यहाँ पर हाथ की नसें यहाँ पर काट दी जाएंगी, यहाँ से प्लास्टिक की लगाए जाएंगे, फिर उसके पश्चात वेंटिलेटर मशीन में आपका ब्लड जाएगा, वो फिल्टर करेगी, फिल्टर होकर के फिर आपके शरीर में। यदि ऐसा होता है तो स्टार्टिंग के दौरान में क्या होगा, व्यक्ति को सप्ताह में कम से कम 2 बार कराना पड़ेगा। यदि डायलिसिस व्यक्ति नहीं कराता है तो लगभग 40 से 45 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि डायलिसिस नहीं कराता है तो 40 से 50 दिन में उसकी लगभग मृत्यु हो जाएगी। तो आपसे क्या कहा जाता है, मानव शरीर में ब्लड को कौन फिल्टर करता है, किडनी। एक दिन में कितने लीटर ब्लड फिल्टर करती है, तो 120 लीटर फिल्टर करती है। कितने लीटर ब्लड फिल्टर करती है, 120 लीटर ब्लड फिल्टर करती है। कितने लीटर फिल्टर कर डालते हैं, 120 लीटर ब्लड फिल्टर कर डालते हैं। अब वहां पर आगे बात की जाती है कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन आते हैं उसका फिल्ट्रेशन कौन करता है। तो आपसे क्या कहा जाता है, फेफड़े करते हैं। आपके शरीर में जो ऑक्सीजन आप लेते हैं उसका फिल्ट्रेशन कौन करेगा, फेफड़े करते हैं। कौन करते हैं, फेफड़े। तो जो आपके फेफड़े होते हैं, मतलब जो आपके शरीर के अंदर हार्ट भी होता है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन होता है, हार्ट होता है, हृदय होता है। हृदय का वेट कितना होता है, 300 ग्राम होता है। हृदय क्या वेट कितना, 300 ग्राम। हृदय क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। हृदय क्या करता है, जो हार्ट होता है वो क्या करता है, ब्लड को
पंप करता है। तो हार्ट का जो वेट है वो कितना होता है, 300 ग्राम। कितना होता है, 300 ग्राम। हार्ट ब्लड को पंप करता है, किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। जो आपके फेफड़े हैं मतलब लंग्स हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का फिल्टर करते हैं। कौन करते हैं, ऑक्सीजन का फिल्टर। तो आपसे कहा जाता है स्फगोनोमैनोमीटर से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बीपी मापी जाती है। स्फगोनोमैनोमीटर से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बीपी मापी जाती है। वहीं पर दूसरी बात कहा जाता है स्टेटोस्कोप, जो आपने देखा होगा डॉक्टर कान में लगाएंगे इसे और फिर यहाँ चेक करें। तो स्टेटोस्कोप से क्या होता है कि हार्ट बीट तथा लंग्स बीट को चेक किया जाता है। स्टेटोस्कोप से क्या होता है, हार्ट बीट तथा लंग्स बीट को चेक किया जाता है। स्टेटोस्कोप से हार्ट बीट तथा लंग्स बीट को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। चलिए अच्छा, अब आगे की बात की जाती है। आप इतना जब सीख जाते हैं तो आती है बात, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन होती है, यकृत, जिसे लीवर का नाम दिया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन होती है, यकृत, लीवर का नाम दिया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन होती है, लीवर, यकृत। आप बात सुनिए, अगर किसी शब्द में ग्रंथि शब्द आ जाए, क्या शब्द आ जाए, ग्रंथ। ग्रंथि का मतलब होता है कि कौन सी, ग्रंथ का मतलब ये होता है कि वो 3 चीजें करेंगे। ग्रंथ, अगर किसी भी चीज के साथ ग्रंथ शब्द आ जाता है तो 3 काम करेंगे, ग्रंथ, ग्लैंड। तो 3 काम कौन कौन, या तो वह जूस को उत्पन्न करेगी, या तो वह जूस को उत्पन्न करेगी, या तो वह एंजाइम को उत्पन्न करेगी, या तो वह हार्मोन्स को उत्पन्न करती है। या तो जूस को उत्पन्न करेगी, या तो एंजाइम को उत्पन्न करेगी, या तो हार्मोन्स। अगर इस 3 में से कोई एक काम कर रही है, या तीनों कर रहे हैं, या 2 काम करते हैं, तो वो कौन होगी, ग्रंथ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ग्रंथ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन होती है, लीवर होते, यकृत। सबका पता होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन है, लीवर, यकृत। सबसे ज्यादा रिजनरेशन पावर किसमें पाया जाता है, लीवर में ही पाया जाता है। सबसे ज्यादा रिजनरेशन पावर किसमें पाया जाता है, लीवर में। इतना ज्यादा रिजनरेशन पावर पाया जाता है कि लीवर को किस प्रकार से दान दिया जाता है, काट काट कर, छोटे छोटे टुकड़ों में काट काट कर इसे दूसरे लोगों को दान में दिया जाता है। लीवर, सबसे ज्यादा रिजनरेशन पावर किसमें पाया जाता है, तो लीवर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। सबसे ज्यादा रिजनरेशन पावर लीवर में पाया जाता है। अब यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन होती है, लीवर, यकृत होती है। कौन होती है, लीवर, यकृत। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो पोस्टमार्टम में किस चीज की जांच की जाती है, किस अंग के, मतलब लीवर को ही चेक किया जाता है। किसको चेक किया जाता है, लीवर को ही चेक किया जाता है। अब आपको क्या कहा जाता है, आपने देखा होगा बाइल जूस कौन उत्पन्न करता है, लीवर उत्पन्न करता है बाइल जूस। कहने का मतलब जो पित्त रस होता है वो कौन उत्पन्न करता है, लीवर उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है, लीवर। बल्कि वो स्टोर कहां पर होता है, गाल ब्लैडर, पित्ताशय में स्टोर होता है। पित्त रस को उत्पन्न कौन करता है, लीवर उत्पन्न करता है। पित्त रस को उत्पन्न कौन करता है, लीवर। बल्कि उसका स्टोर कहां पर होता है, गाल ब्लैडर में होता है। कहां पर होता है, गाल ब्लैडर, जिसे क्या कहा जाता है, पित्ताशय होता है। क्या होता है, पित्ताशय। अब जो वहां पर आपका पित्ताशय है वह का कलर कैसा होता है, पीला और नीला होता है। पीला किसके कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण होता है। पीला कलर किसके कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण। आप प्लाज्मा ब्लड में देखते हैं तब भी होता है। तो किसके कारण होता है, जो पीला रंग होता है वो किसके, बिलिरुबिन के कारण। हरा जो नीला या हरा जो होगा वो बिलिवर्डिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, बिलिवर्डिन। यदि आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में पित्त रस बन जाता है, यदि आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में पित्त रस बन जाता है तो क्या होता है, पित्ताशय से बाहर शरीर में फैलना चालू कर देता है। जिसके कारण क्या होता है, आपका शरीर पीला पड़ने लगता है। जिसके कारण आपका शरीर पीला पड़ने लगता है, जिससे कौन सी बीमारी हो जाती है, जैंडिस, पीलिया बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है, जैंडिस, पीलिया बीमारी हो जाती है। कौन हो जाती है, जैंडिस, पीलिया बीमारी हो जाती है। अब बात आती है लीवर को ठीक करने के लिए अलग अलग प्रकार की दवाई आती हैं, हर कंपनी वाले अलग अलग बनाते हैं। जैसे बात की जाए वैद्यनाथ वाले किस नाम से बनाते हैं, ल्यू केयर के नाम से बनाते हैं। किस नाम से बनाते हैं, ल्यू केयर के नाम से बनाते हैं। तो कहने का मतलब ल्यू का मतलब क्या होता है, लीवर होता है। कौन होता है, लीवर। वहीं पर हिमालय वाले किस नाम से बनाते हैं, ली 52 के नाम से बनाते हैं।
किस नाम से बनाते हैं? लीव 52। अगर जब तक आपके शरीर में लीवर नहीं ठीक होगा तब तक कोई भी दवा आपको फायदा नहीं कर सकती। जब तक आपके शरीर में लीवर ठीक नहीं होगा तब तक आपको कोई भी दवा फायदा नहीं कर सकती है। आगे पूरे एक टॉपिक चलेगा जहां पर लीवर के बारे में चर्चा की जाएगी। यहाँ तो केवल मानव शरीर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की जाती है, जो शॉर्ट में बात की जाए, जो हर एग्जाम के लिए बेहद जरूरी होते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? लीवर, यकृत होती है। वहीं पर मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? पीयूष ग्रंथि होती है, मास्टर ग्लैंड होती है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर होती है? सेरिब्रम में होती है। कहां पर होती है? सेरिब्रम। जो ब्रेन होता है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, मतलब मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क होते हैं। तो सेरिब्रम किस में आता है? अग्र मस्तिष्क वाले में आता है। किस में आता है? अग्र मस्तिष्क में आता है। आपको पूरे ब्रेन के पूरे टॉपिक में आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो कहां पर स्थित होती है? सेरिब्रम में होती है। यदि कोई व्यक्ति पागल हो गया इसका मतलब ये हुआ उसका सेरिब्रम नष्ट हो चुका। आप जो भी चीज पढ़ते हैं, जो भी चीज आप पढ़ते, जो भी कुछ आप याद करते हैं, सारा कुछ वो कहां पर स्टोर होता है? सेरिब्रम में एक ग्रंथि है, उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। वहीं पर सारा डाटा लोड होता है। सेरिब्रम में एक छोटी सी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। वहीं पर आपका सारा डाटा क्या होता है? अपलोड होता है। आप जो भी चीजें याद करते हैं वहीं पर सब कुछ याद से होती हैं। अब आगे आपसे बात की जाती है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के बारे में बात की जाती है, कौन होती है? फीमर होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? फीमर। कौन होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जिसकी स्वस्थ मनुष्य में लंबाई लगभग 42 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 42 सेंटीमीटर। स्वस्थ मनुष्य में लंबाई कितनी होती है? 42 सेंटीमीटर होती है। कहां पर पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जिसकी लंबाई लगभग 42 सेंटीमीटर होती है। कहां पर पाई जाती है? कहां पर पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। सबसे मजबूत भी होती है हड्डी। अब वहीं पर बात की जाती है सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपिस, जो मध्य कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपिस, मध्य कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, मध्य कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, जो मध्य कान में पाई जाती है। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? सबसे बड़ी हड्डी हो गई, सबसे छोटी हड्डी हो गई, सबसे व्यस्त अंग हो चुका है। अब बात आती है शरीर का सबसे कठोर अंग। दांतों के ऊपर क्या होता है? इनेमल होता है, वो शरीर का सबसे कठोर अंग होता है। दांतों के ऊपर जो इनेमल होता है वो शरीर का सबसे कठोर अंग होता है। दांतों के ऊपर का इनेमल जो होता है वो शरीर का सबसे कठोर। स्वास्थ्य मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है? सेंटीग्रेड में 37 सेंटीग्रेड, फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट, और केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है। सेंटीग्रेड में 37 सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में 37, फारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310 केल्विन। स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। स्वास्थ्य मनुष्य का टेम्परेचर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर। अब बात आती है मानव शरीर में ब्लड बनता कहां पर है? बात आती है मानव शरीर में ब्लड बनता कहां पर है, तो आपसे क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में बनता है। ब्लड कहां पर बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है, मतलब बोन मैरो में बनता है। कहां पर? बोन मैरो। आपसे क्या कहा जाता है? जो ब्लड होता है वो कहां पर बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। कहां पर बनता है? अस्थि मज्जा में बनता, बोन मैरो में बनता है। हड्डियों के बीच में एक लाल कलर का पदार्थ होता है, वो आपका बोन मैरो होता है। वहीं पर क्या होता है? ब्लड बनता है। कहां पर बनता है? अस्थि मज्जा। जब आप लेग पीस खाते हैं, जब आप ऐसे तोड़ते हैं दांतों से, तो उसके अंदर एक लाल रेड कलर का पदार्थ होता है, वही आपका अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो होता है। वहीं पर ब्लड बनता है। अब आपको कहना है कि अगर जिस बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ है, वो अपनी माँ के पेट में पल रहा है, तो उसका ब्लड कहां से बनेगा? तो वो किसके थ्रू आएगा? भ्रूण के माध्यम से आएगा।
किसके माध्यम से आएगा? भ्रूण मीसोडर्म के थ्रू बनता है। किसके? मीसो, जो मां खाएगी पिएगी उसी के माध्यम से सारा काम चलता है। इसलिए क्या होता है, प्रेग्नेंट लड़कियों में क्या होता है कि वहां पर उनके शरीर में हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। इसलिए उन्हें कौन से टैबलेट दिए जाते हैं? आयरन टैबलेट दिए जाते हैं। कौन से टैबलेट दिए जाते हैं? आयरन, ताकि हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक होता है वो कौन होता है? Fe आयरन होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक जो होता है Fe आयरन होता है। कौन होता है? Fe आयरन। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन होता है? Fe आयरन। आपसे जो आप आइटम खाते हैं उनमें सबसे ज्यादा आयरन किसमें पाया जाता है? तो पालक में पाया जाता है। जो भी आप आइटम खाते हैं उनमें सबसे ज्यादा आयरन किसमें पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। सभी को पता होता है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक है वो क्षारीय है। जिसका पीएच मान 7 से कम है वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक वाला क्षारीय होता है, और 7 वाला क्या होता है? न्यूट्रल उदासीन। तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अब ब्लड के जो कण होते हैं, मतलब ब्लड में 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखिए, एक तरफ आपसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा आता है। क्या आता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा, जो ब्लड में आपसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा होते हैं, जो आपसे क्या कहा जाता है? 55 से 60% तक हिस्सेदारी होती है। 55 से 60% हिस्सेदारी होती है ब्लड में। 55 से 60% हिस्सेदारी प्लाज्मा की होती है। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? रुधिराणु आते हैं। रुधिराणु में आपकी जो होगा 40 से 45% की हिस्सेदारी होती है। अगर ये लंग 60% है तो ये लंग आपका 40%। अगर इधर 55% तो इधर आपका 45% होगा। क्या होगा? 45% होगा। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? इसमें कितनी चीजें होते हैं? तो आपकी 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें? 3 चीजें। एक आपसे क्या कहा जाता है? आरबीसी होता है। दूसरा आपसे क्या कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी होता है। और वहीं पर आपसे क्या कहा जाता है? प्लेटलेट्स होता है। कौन होता है? प्लेटलेट्स होता है। तो आपसे क्या कहा जाता है? प्लेटलेट्स होता है। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी आरबीसी जो है ये क्या होता है? रेड ब्लड कैपर्स, लाल रुधिर कणिकाएं। इनकी संख्या कितनी होती है? 50 लाख होती है। कितनी संख्या होती है? 50 लाख होती है। आरबीसी की संख्या ब्लड में कितनी होती है? 50 लाख होती है। इनका जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। इनका जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 10,000 होती है। कितनी होते हैं? 10,000 होते हैं। कितनी? 10,000। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन, 4 से 5 दिन इस प्रकार से होता है। ये इनका जीवन काल होता है। अब बात आती है प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है? 2 लाख। मिनिमम वाली कितनी होती है? 2 लाख। 2 लाख से 4 लाख होनी चाहिए, कम से कम कितनी होगी? 2 लाख होगी। कितनी होगी? 2 लाख। इनका जीवन काल कितना होगा? 7 दिन होगा। इनका जीवन काल कितना होगा? 7 दिन, अर्थात 1 हफ्ते होगा। तो कितनी संख्या होती है? 50 लाख संख्या होती है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख। कभी कभी आपसे क्या कहा जाता है कि एग्जाम में 50 लाख का ऑप्शन नहीं होता है, 5 मिलियन का ऑप्शन आ जाता है। किसका आ जाता है? 5 मिलियन का। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो 5 मिलियन जो होता है वो 50 लाख के बराबर ही होता है। आ गई बात समझ में? कभी कभी एग्जाम में 5 मिलियन न दे करके 4.5 मिलियन दे दिया जाता है। कभी कभी एग्जाम में 5 मिलियन न दे करके 4.5 मिलियन दे दिया जाता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, वहां पर आप 4.5 mm वाले में, मिलियन वाले में ही आप लॉक करेंगे। अब आपसे क्या कहा जाता है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। आरबीसी क्या करता है? एरिथ्रोसाइट के नाम से। और डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा प्लेटें किस बीमारी में? डेंगू में। आपको एक अलग टॉपिक में ही बताया जाएगा, बताया गया जाएगा कि मतलब डेंगू में प्लेटलेट्स क्यों कम हो जाते हैं। डेंगू में प्लेटलेट्स क्यों कम हो जाते हैं? चलिए आगे, अच्छा इसी में देखिए,
कहा जाता है हड्डी और दांतों के लिए सबसे जरूरी कंपाउंड, तो आपसे क्या कहा जाता है, कैल्शियम होता है। कौन होता है, कैल्शियम होता है। कौन होता है, कैल्शियम। बल्कि अगर आपसे कहा जाए कंपाउंड कौन होता है, तो कैल्शियम फास्फेट होता है। हड्डी और दांतों के लिए कौन होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। कौन होता है, कैल्शियम फास्फेट। आपने देखा होगा हर व्यक्तियों की बॉडी का कलर अलग अलग होता है, ऐसा क्यों होता है? हर व्यक्ति की बॉडी का कलर अलग अलग होता है, ऐसा क्यों होता है? तो वो आपसे क्या कहा जाता है, मेलानिन पिगमेंट होता है। किसके कारण होता है, मेलानिन पिगमेंट। कहने का मतलब हर व्यक्ति की बॉडी का कलर अलग अलग होता है, ऐसा क्यों होता है? तो मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। हर व्यक्ति की बॉडी का कलर अलग अलग क्यों होता है, मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। किसके कारण होता है, मेलानिन। हर व्यक्ति की बॉडी का कलर अलग अलग क्यों होता है, मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। किसके कारण होता है, मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है।